की क्लास है वो डे नंबर 13 है। डे नंबर 13 में क्या है हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमारा क्या होता है कि ये जो यूज़ होता है हमारा सामान बनाने के लिए यूज़ होता है, यानी कोई भी आपको प्रोडक्ट वगैरह टेली प्राइम के अंदर ऐड करना हो, बनाना हो, तो उसके अंदर हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं। अभी तक हमने जो काम किया था वो अमाउंट पे काम किया था कि हम अमाउंट कैसे लेंगे, कैसे देंगे, कैसे सेल करेंगे, कैसे परचेज करेंगे, कैसे उसकी पेमेंट करेंगे, कैसे रिसीव करेंगे। अब जो हम इसके अंदर टेली प्राइम के अंदर एंट्रीज करेंगे वो सामान के साथ सेल और परचेज करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं हम फिर से। डे नंबर 13 कंट्रोल ए कर देंगे। कंट्रोल ए कर देंगे। ठीक है, वापस हमें उसी ऑप्शन में जाना है क्रिएट वाले पे। अभी तक हमने जो काम किया था वो किया था अकाउंटिंग मास्टर्स पे, अकाउंटिंग मास्टर के ग्रुप्स पे काम किया था। अब हम करेंगे इन्वेंट्री मास्टर्स पे। इन्वेंट्री मास्टर में देखो क्या होता है, हमारा ग्रुप्स होते हैं, कैटेगरी होती है, आइटम्स होते हैं, यूनिट्स होती है और लोकेशन होती है। तो आज के चैप्टर में हम आपको बताएंगे इसके अंदर कि हम कैसे अपना कोई भी प्रोडक्ट टेली प्राइम के अंदर ऐड कैसे करते हैं। सबसे पहले ग्रुप देखते हैं क्या होता है। ग्रुप हमारा एक प्रोडक्ट का ग्रुप होता है। अब जैसे कि मोबाइल है, मोबाइल क्या एक ग्रुप है। अब मोबाइल के अंदर कितने सारे ब्रांड आते हैं, वीवो है, ये कई सारे आते हैं। उसी तरीके से लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर कितने सारे ब्रांड आते हैं, माउस है। तो जो भी हम ग्रुप बनाएंगे वो सारे के सारे हम ग्रुप में बनाएंगे, और जो भी हम आइटम बनाएंगे वो आइटम के अंदर बनाएंगे। आइटम बनाने के लिए पहले हमें ग्रुप बनाना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद यूनिट्स बनाएंगे, फिर आइटम्स बनाएंगे। ठीक है, तो ग्रुप्स बनाते हैं। पहले एंटर करेंगे। सबसे पहले हमसे पूछ रहा है ग्रुप का नाम, कि भाई हमने अपने ग्रुप का नाम क्या रखना है। तो मैंने लिख दिया जी लैपटॉप। प्राइमरी रखना है, कुछ नहीं करना आपको, कंट्रोल ए कर देना। ठीक है, उसके बाद बनाते हैं एक एसएसडी का ग्रुप, उसके बाद बनाते हैं एक रैम का ग्रुप। ठीक है, तो हमने कितने ग्रुप बना लिए, 3। बैक आएंगे। अब ग्रुप बनाने के बाद हम आएंगे यूनिट्स। अब यूनिट्स क्या होते हैं हमारे, पीस, केजी, लीटर, मिलीलीटर, किलोग्राम। तो ये सारी चीज़ें हमारी पीसीज होती है। बहुत सारे सामान ऐसा होता है जो हम पीसीज में खरीदते हैं, कुछ किलोज में खरीदते हैं। अब एग्जांपल में मान के चलो आप केले खरीदने गए हो, तो केले भाई डजन में आएंगे। ये तो बोलो भाई केले 10 किलो केले दे दियो या 5 किलो केले दे दियो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक यूनिट्स बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम पीस का बनाएंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा फुल नेम, कि आप इसके अंदर फॉर्मल नेम या फुल नेम क्या रखना चाहते हो। तो आप रखना चाहो तो रख लो, जैसे मैंने पीसीस लिख दिया। ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं करना, ए कर देना है। उसके बाद केजी रख लिया हमने, यानी कि किलोग्राम रख दिया। रखना चाहो उसका फुल नेम तो रख दो, वरना छोड़ दो। ठीक है, अब केजी में क्या होता है, कुछ सामान हम 250 ग्राम लेते हैं, कुछ हम 500 ग्राम भी लेते हैं, कुछ आधे 2 किलो लेते हैं, 2.5 किलो। उस केस में हमें अगर नंबर ऑफ डेसिमल देने पड़ेंगे यहाँ पे, तो हम इसमें 2 कर देंगे। 2 यानी कि 2.5 किलो या 3.5 किलो ऐसे। ठीक है, एंटर कर देंगे, एंटर कर देंगे। पीसी हो गया, केजी हो गया। अब लेते हैं LTR, यानी कि लीटर में। ठीक है, इसमें भी आप दे सकते हो डेसिमल, आपको जरूरी है तो आधा लीटर, 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2.5 लीटर, तो आप देना चाहो तो दे सकते हो। ठीक है, ये तो क्या हमारा यूनिट्स बन गए। अब हम बनाएंगे स्टॉक आइटम्स। तो आइटम्स यहाँ पे आएंगे हम। सबसे पहले आइटम हमने देखो ग्रुप किसका बनाया था, लैपटॉप का। तो हम एक लैपटॉप का ग्रुप लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं, HP का लैपटॉप है, i5। ठीक है, और 10th जनरेशन। ठीक है भाई, ये हमारा लैपटॉप हो गया। अब इसको किस किस ग्रुप में रखना है आपको, लैपटॉप के ग्रुप में। ठीक है, किसके अंडर आएगा ये, पीसीज में। केजी में तो आएगा नहीं, किलो के हिसाब से नहीं आता, लीटर के हिसाब पीसीज में आता है। तो यहाँ से हम इसको एस कर देंगे, एंटर 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 एंटर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप इसका ओपनिंग बैलेंस रखना चाहो तो आप रख सकते हो, कि भाई इतना ओपनिंग बैलेंस इसका आएगा, इतना हमारे पास पड़ा हुआ है, कितनी क्वांटिटी कितनी वैल्यू आप यहाँ से रखना चाहो रख सकते हो। ठीक है, अगला प्रोडक्ट बनाते हैं हम SSD 128 GB साटा। ठीक है जी, साटा। उसके बाद किस पे रखेंगे इसको हम, SSD में, यहाँ से पीसीज में। अब देखो कई बार क्या होता है, जो स्टैंडर्ड रेट होता है हमारा आता नहीं है। अगर स्टैंडर्ड रेट ना आए तो हमें क्या करना होगा, F12 करना है सीधा। F12 से हमारा खुलता है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद इन दोनों ऑप्शनों को आपको यस करना है, और यहाँ से हमें आना है इस वाले ऑप्शन को यस करना है, प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट। इसको यस करने के बाद सीधा ये कर देना आप, तो ये आ जाएगा। ठीक है,
अब ये होता क्या है, इसको यस करते देखो क्या ऑप्शन आता है, ये होता है हमारा परचेज कॉस्ट, ये होता है सेल कॉस्ट। यानी कि जब हम अपना कोई भी सामान बेचेंगे और खरीदेंगे तो उसका ऑटोमेटिक उस क्वांटिटी के हिसाब से रेट उठा लेगा। अब मान के चलो मैंने SSD खरीदी है 650 रुपये की, ठीक है, एक पीस। अब मैं इसको बेच रहा हूँ 750 रुपये का। तो जब मैं इसको सेल आउट करूंगा तो ऑटोमेटिक जितनी भी हम क्वांटिटी डालेंगे, अगर परचेज करेंगे तो परचेज का रेट आएगा और सेल करेंगे तो हम सेल का रेट ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसमें एक ऑप्शन आता है ओपनिंग बैलेंस, कि आपने SSD बना तो रहे लेकिन हमें इसका कुछ ओपनिंग बैलेंस भी चाहिए ताकि अगर हम सेल करें तो वो हमारा क्या हो, स्टॉक नेगेटिव में ना आए। हम अगर हमारे पास परचेज करके हम नहीं ला रहे हैं, हम डायरेक्ट चाहते हैं सेल करना, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सीधा का सीधा यहाँ पे क्वांटिटी डालनी है। हम डालते हैं जी 20 क्वांटिटी हमारे पास ऑलरेडी है, रेट हमने डाल दिया ऑलरेडी, इसको छेड़ो, इसको करो मत आप, ठीक है, और एंटर कर दो, समझ गए। उसके बाद हम बनाते हैं SSD ही M.2 512 GB, ठीक है, एंटर एंटर, सेम वही SSD पीस, ठीक है। अब आपको अगर इसमें रेट देना है तो दे दो, नहीं तो आप अगर आप रेट यहाँ नहीं दोगे, जब आप इसको सेल करोगे और परचेज करोगे तो रेट आप उसमें डाल सकते हो। यदि आप रेट यहाँ से सेट करके चलोगे तो आपको रेट जो है वो सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अभी हम सेट नहीं करते, सीधा कंट्रोल ए कर देते हैं। अब जो हमने बनाया था, कौन सा बनाया था ग्रुप, SSD का M.2 वो तो हो गया। ग्रुप कौन सा बनाया था अगला, हमने बनाया था माउस का। माउस का बनाया था, चेक कर लेते हैं। तो वो चेक करने के लिए क्या करना है, हमने ग्रुप पे जाना है यहाँ, ठीक है, सॉरी सॉरी, यहाँ जाएंगे ऑल्टर पे और यहाँ से आएंगे इसके ग्रुप पे। तो हमने बनाया था लैपटॉप रैम का, अब हम रैम बनाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो रैम कहाँ से बनाएंगे, वही क्रिएट पे जाएंगे हम, और क्रिएट पे जाने के बाद आइटम्स पे आएंगे। तो हम बनाते हैं रैम इसके अंदर लैपटॉप रैम DDR3, ठीक है, 4 GB 4 GB, ठीक है जी, एंटर एंटर। किस में रखेंगे इसको, रैम में। किस में आएगा, पीसीज में। रेट देना तो दे दो वरना छोड़ दो, ओपनिंग बैलेंस रखना है वरना छोड़ दो, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा आप स्टॉक क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि देखो चेक कैसे करेंगे हम, कहाँ पे जाएंगे चेक करने के लिए, ऑल्टर पे चले जाओ या तो ग्रुप, ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ जाते हैं सीधा डिस्प्ले पे, मोर रिपोर्ट्स पे आने बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इन्वेंट्री बुक्स पे, और यहाँ पे आइटम पे, ठीक है। देखो जो जो हमने बनाया था सारा हमारे पास यहाँ शो कर रहा है, ठीक है। अभी देखो किसी का इसमें ओपनिंग बैलेंस शायद नहीं आ रहा हुआ, अब किसका ओपनिंग बैलेंस हमने डाला था 128 का। देखो 128 के 20 पीस हमारे ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे शो कर रहा है, मतलब है हमारे पास। बाकी सब में शो नहीं करेगा क्योंकि हमने कुछ बनाया नहीं था, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, स्टॉक का मेंटेन करना, यानी स्टॉक बनाना, ठीक है। चलो आप प्रैक्टिस करो इसकी, बाकी नेक्स्ट क्लास में।